आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अयोध्या राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सत्संगी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। संत श्री माला राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान ने धन्य हो धन्य हो धन्य। राम सभावे राम सभावे। आज हमारे सत्संग का यह समापन का उत्सव का यह पर्व है। इस पर्व को आगे बढ़ाते हुए गुरु महाराज का जो ज्ञान है, गुरु महाराज का ज्ञान, गुरु महाराज कहते कि ये सरोवर का पानी है। पानी कुएं का भी होता है, पानी सरोवर का भी होता है। कुएं का जो पानी है वह हर कोई नहीं पी सकता, उसके लिए साधन जरूरी होते हैं। और अगर कोई प्राणी कुएं का पानी पीना चाहे तो वह नहीं पी सकता। लेकिन सरोवर का पानी ऐसा होता है कि वह पक्षी भी पी सकता है, जानवर भी पी सकता है, मनुष्य भी पी सकता है, शेर भी पी सकता है, हिरण भी पी सकता है। तो गुरु महाराज का जो ज्ञान है यह सरोवर का जल है। हर कोई इस ज्ञान को धारण कर सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो जीवन की सत्यता यही है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, अरे नर चेत अचेत अज्ञानी कोई नहीं है तेरा रे बंदा, कोई नहीं है तेरा। निस्वासर सिर कर्म किवेरे, जम तक तक दे मेरा रे बंदा, जम तक तक दे मेरा रे बंदा। अंत काल विसुषतासी, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, भजन बिना तेरी चुप चतुराई। सब ही धूल में जासी रे बंदा, सब ही धूल में जासी रे बंदा। अंत काल विसुषतासी। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इसको कहते हैं बंदा। वाणी जी में दो प्रकार के शब्द आते हैं। एक आता है बंदा और एक आता है बांदा। जहाँ जहाँ बांदा यह संबोधन आता है तो हमें समझना है कि वह हरजी भाटी के लिए है। और जहाँ जहाँ बंदा यह संबोधन आता है वह हमारे मन के। यह मन जो है बड़ा ही कठिन है। तो गुरु महाराज इस मन से कहते हैं, रे नर चेत
अचेत अज्ञानी। यह मन जो है बड़ा ज्ञानी भी बन जाता है और बड़ा अज्ञानी भी बन जाता है। अगर फायदे की बात है तो वहां पर बड़ा ज्ञानी बन जाता है कि नहीं ये तो करना चाहिए, और जहां पर नुकसान की बात होती है वहां पर अज्ञानता प्रकट कर देता है कि क्या करेंगे। उसके होने से अगर बाहर है तो अज्ञानी बन जाता है। आज ही सदगुरु सुब्रमण्य महाराज कहते हैं कि इस जगत में हमारा कोई नहीं है, ना कोई तेरो ना तू काहू हो, ना कोई तेरो ना तू काहू हो, झूठे चित मत दीजे बे सुख राम स मज मन मेरा, हर भज बिल मन दीजे बे। ना कोई तेरो ना तू काहू को। हमको लगता है अरे नहीं ये तो मेरा परिवार है, ये मेरा संसार है, ये मेरा रामद्वारा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है। लेकिन आज सदगुरु सुब्रमण्य महाराज समझाते हैं कि ना कोई तेरो ना तू काहू। हम परिवार वालों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि पूछो मत। लेकिन जब अंत काल आता है क्या उसके साथ कोई जाता है? उसको अकेले ही जाना पड़ता है। प्रेम जो है यहाँ पर निश्चित प्रेम भी है और एक स्वार्थ का प्रेम भी है। दोनों प्रकार का प्रेम है यहाँ पर। निश्चित प्रेम जो है वह सिर्फ हमको सतगुरु कर सकते हैं, वह परमात्मा हमसे कर सकता है। लेकिन यहाँ दुनियादारी का जो प्रेम है यह निस्वार्थ भरा प्रेम। एक दिन हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। अब कहाँ जाएंगे इसके बारे में भी सोचना है। अब यहाँ पर हम संगत के लिए आए 2 दिन के लिए, तो इसकी तैयारियां हमने 15 दिन महीना भर पहले शुरू कर दी थी कि हाँ संगत में जाना है, कौन सी गाड़ी का रिजर्वेशन करना पड़ेगा, कंफर्मेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गाड़ी में भीड़ होगी या नहीं होगी, फिर वहाँ से दूसरी कौन सी गाड़ी पकड़ना है, वहाँ पर कोई लेने के लिए आने वाला है या नहीं है, नहीं आने वाला तो फिर 2 बार फोन करेंगे कि कैसे आना है, गगवाना उतरना है कि सीधे यहाँ पर उतरना है। सारी तैयारी है। सिर्फ आने की तैयारी है क्या? जाने की भी तैयारी उतनी है। जाते समय कौन सी गाड़ी से जाना है, किस गाड़ी में रिजर्वेशन करना है, कहाँ से कितने बजे निकलना है। 2 दिन के प्रोग्राम के लिए हम इतना इंतजाम करते हैं, इतने हम तैयारी करते हैं। जब यह हमारा जो प्राण है, जब यह अनंत के सफर को निकल जाएगा तो इसके लिए कितनी तैयारी करनी होगी। बहुत तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन यह जो बंदा है, यह जो मन है ना, ये मन बड़ा कठिन है। ये समझता है कि वो मरेगा, वो मरेगा, वो मरेगा, मैं मरूंगा, ऐसा उसको कभी नहीं लगा। इक्का दुक्का बिगड़े है कि जो समझते कि हाँ हमको यहाँ से जाना है, जाने की तैयारी है। लेकिन अगर बोला चलो आज निकलना है क्या, तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा खेत में काम बाकी है, उतना पूरा कर लेते हैं, फिर देखते 2-4 दिन। गुरु महाराज समझाते हैं, रे नर चेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं है तेरा रे बंदा, कोई
वासर सिर कर्म खिवेरे। गुरु महाराज के शब्दों के ऊपर ध्यान दें। निस वासर कर्म खिवेरे और जम तक तक दे फेरा। जिनके सिर के ऊपर सतशब्द गर्जना कर रहे हैं वे तो छूट गए, लेकिन जिनके सिर के ऊपर अभी भी सतशब्द गर्जना नहीं कर रहा है वह काल जो है निस दिन यानी रात दिन वह तक रहा है। तक तक दे फेरा। यह तकना कैसे होता है? जैसे आपने बिल्ली को देखा होगा, संत समझाते हैं, मौत बिलाई थारी तकती चाले, खिड़की खोल झपट लई जावे, ढलता 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 ढल जावे गो, पल में टिकट थारो कट जावे गो। देखो रे भैया कहीं नट जावे गो, पल में टिकट थारो कट जावे गो। अरे कौन कब कैसे चला जाएगा कहते नहीं आता। और कहते कहते हमारे सुबेर सिंह जी ऐसे निकल गए कि आज हम सबको सुना कर। कौन कब चले जाएगा कहते नहीं आता। पिछले साल इतनी हंसी खुशी में हम यहाँ पर सत्संग कर रहे थे, किसको पता था कि अगले साल सुबेर सिंह मिलेंगे करके। इसलिए हमको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आज का मेरा जो दिन है बस वो आखिरी है। आज जितना भजन मैं कर सकूं उतना भजन करके मैं यहाँ से निकल दूँ। हाँ, कल का सूरज अगर दिख गया तो गुरु महाराज को धन्य बोल दो कि चलो आज का भी दिन हमको बता दिया। तो गुरु महाराज कहते हैं जाना तो एक दिन हमको सबको है, लेकिन कहाँ जाना है थोड़ा इसका भी निर्णय हमको लेना पड़ेगा। तो आज ही सदगुरु सुखदास जी महाराज कहते हैं, हर संतो अर्थ करे सो पूरा, हर संतो अर्थ करे सो पूरा, सार सबद को नहीं पिछाणे, सार सबद को नहीं पिछाणे, रहे मोख सुदूरारे संतो अर्थ करे सो पूरा। आद पुरुष सु हंस बिछड़ियो, क्या पाप पुण्य किया, आद पुरुष सो हंस बिछड़ियो, क्या पाप पुण्य किया, किण आधार गर्भ में आयो, किण आधार गर्भ में आयो, ताड़ किसी ने दिया रे संतो अर्थ करे सो पूरा। आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो पूर्ण पुरुष है, जो पूरा पुरुष है, वही इस बात का अर्थ करेगा इस जगत में जो सार शब्द है, इस जगत में जो सार शब्द है उसको जो पहचानता नहीं है वे सभी के सभी मोक्ष से दूर रह जाते हैं। अब देखिए,
गुरु महाराज समझाते हैं कि वही संत काल से मुक्त है। वही संत काल से मुक्त है, मतलब जो पूर्ण होनकाल पार ब्रह्म के परे जो सार शब्द है उसको जो पहचानते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि वही इस जगत में पूरे संत है। और जो उसको नहीं पहचानते, अब देखो विषय ऐसा है कि सभी कहते हैं कि सार शब्द है, कोई उसको सत शब्द कहता है, कोई उसको कुदरत कला कहता है, कोई उसको सत्य कला कहेगा, कोई उसको विजनाम कहेगा, कोई उसको निरंजन कहेगा। अभिव्यक्ति जो है शब्द द्वारा यह अलग अलग हो सकती है, लेकिन बात एक ही है। बात जो है एक ही है। उसको परमात्मा कहो, उसको साहेब कहो, उसको मालिक कहो, उसको ईश्वर कहो, जो भी कहो, लेकिन पर्सन एक ही है। ऐसे ही यह जो सार शब्द है, यह जिसने पहचाना वही मोक्ष में गए, बाकी सब उससे दूर रह गए, ऐसा आदि समझ। अब यह मोक्ष क्या है, थोड़ा हम इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। कुछ नए लोग हैं, थोड़ा उनके लिए मैं बताऊंगा कि जगत में यह 5 शब्द ऐसे हैं कि जिनको हम एक करके मानते हैं, कि जैसे मुक्ति है, गति है, मोक्ष है, परम मोक्ष है। इन सबको हम एक मान के चलते हैं। इसका कारण यह है कि हम लोग भोले हैं, हमको उतना ज्ञान है नहीं। लेकिन गुरु महाराज का जो ज्ञान है यह तो सरोवर का पानी है। गुरु महाराज ने सारी बातें अलग अलग पृथक पृथक करके बताई है। कैसी बताई है? जैसे 5 विषय मैं आपके सामने रखता हूँ। एक है अगति, एक है गति, एक है मुक्ति, एक है मोक्ष और एक है परम मोक्ष। 5 को पृथक पृथक करके बताता हूँ। अगति का मतलब क्या है? अगति का मतलब ऐसा है कि अगर कोई एक्सीडेंटल जाता है, रास्ते से चल रहा है और कोई वाहन आता है या ऐसी कोई घटना हो जाती है कि शरीर वही उसका छूट जाता है। मतलब दिया है, दिया, दिए में तेल भरा हुआ है और उसकी बाती जो है बुझ गई। दिए में तेल तो है लेकिन बाती उसकी बुझ गई। ऐसे जो जीव जाते हैं, मैं जगत की बात कर रहा हूं, ऐसे जो जीव जाते हैं वो अगति में जाते हैं। अगति के बाद होती है गति। गति का मतलब अगर कोई किसकी भक्ति करता है, सत्य करता है, जत्य करता है, तप करता है, और जब उसका शरीर छूटता है, शरीर छूटने के पश्चात वो जिस जगह पर जाता है उसको कहते हैं गति। गति मतलब स्वर्गाधिक देखने जाना, इसको गति कहते हैं। अगति, गति, गति के बाद में है मुक्ति। मुक्ति क्या है? मुक्ति का मतलब है यह जो साकारी भक्ति जो है, नवधा भक्ति जो है, नवधा भक्ति में 4 प्रकार की मुक्ति इस जीव को मिलती है। कौन कौन सी? एक जो मुक्ति है वह विष्णु के वैकुंठ में प्रवेश करना। दूसरी जो मुक्ति है वैकुंठ में जाकर दरबारी बनकर बैठ जाना। तीसरी जो मुक्ति है विष्णु के बराबरी में जाकर उसके भाई जैसा साथ में बैठना। और चौथी जो मुक्ति है
विष्णु में समा जाना, उसके जैसा अवतार कार्य करने के लिए यहाँ पर आना, यह है चौथी गति। आगति, गति, मुक्ति, उसके बाद है मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष ऐसी जगह है जहां पर सुख भी नहीं है और जहां पर दुख भी नहीं, एकदम न्यूट्रल, जहां सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है, ऐसे जगह पर जाना। पहले हम वहीं पर थे। गुरु महाराज ने जो यहाँ पर पूछा, क्या पूछा गुरु महाराज ने? आद पुरुष सु हंस बिछड़ियो, क्या पुण्य पाप किया, किण आधार गर्भ में आया, किण आधार गर्भ में आया, तो ताड़ किसी ने दिया हो संतो, अर्थ करे सो पूरा। मोक्ष का मतलब है जहां पर सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, जैसे पहले हम जहां पर थे। हम आए किस लिए यहाँ पर? हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? इसका कारण यह है, यहाँ पर जो जीव आए हैं वो सुख के लिए आए, सुख के कार्य जगत वो है। और भक्ति किस लिए कर रहे हैं? हमको महापरम सुखी होना है। यहाँ पर जो सुख है ये कैसे है? अरे ये नश्वर सुख है। और यहाँ पर कितने सुख है? यहाँ पर सिर्फ 5 सुख है, यहाँ पर 6वां सुख है ही नहीं। यहाँ पर कौन कौन से सुख है? एक कान का सुख है यहाँ पर, एक आंख का सुख है यहाँ पर, एक नाक का सुख है यहाँ पर, एक जीवा का सुख है यहाँ पर, और एक स्पर्श सुख है। इसके अलावा और कोई सुख है यहाँ पर? और ये सुख भी कैसे है? इन सुखों में तृप्ति नहीं है, हमेशा अतृप्त है, हमेशा अतृप्त है, हमेशा अतृप्त है। ये शरीर जो है ये भी मरने वाला है, यहाँ के जो सुख है ये सुख भी मरने वाले हैं, और जो सुख ले रहा है वह भी मरने वाला है, जो सुख दे रहा है वो भी मरने वाला है। यह जो सारी मरने की जो सिस्टम है इसको कहते हैं मृत्यु लोक। ये हंस आया कहां से? आद पुरुष सु हंस बिछड़ियो, क्या पुण्य पाप रे किया। यह आया किस लिए? वहां से आया, वहां पर अगर इसको सुख रहता तो आने की जरूरत रहती क्या? मेरे घर में सारी सुख सुविधा है, जो भी मेरा 10 बाय 12 का रूम है, 20 बाय 25 का रूम है, वहाँ पर बढ़िया सोफा लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, जो भी सारे सुख सुविधा के साधन है, और धनमाल बहुत पड़ा हुआ है, तो क्या मेरे कमरे के बाहर निकलने की इच्छा होगी क्या? पड़े रहो बढ़िया। दुनिया भर के चैनल लगे हुए हैं, ये देखो वो देखो, वो देखो वो देखो, उसके कुछ नहीं बात है। जो चाहिए फोन कर दो, चीज वहां पर आ जाएगी। लेकिन ऐसा कमरा है कि जहाँ पर ना लाइट है, ना पंखा है, ना कुछ है, ना कुछ है, वहां पर कितने दिन रहोगे आप? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कभी ना कभी दरवाजा खोल के बाहर आओगे, क्योंकि इस जीव को सुख चाहिए, सुख। और ऐसे सुख के लिए ही हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, ओ संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मीटे दुख भा
आवागमन मीटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं तो संतों में ऐसा सतगुरु चार। गुरु महाराज कहते हैं, अरे मुझे तो ऐसे सदगुरु की जरूरत है कि यहाँ के जो मेरे दुख है, ये मेरे दुख मिटने चाहिए, और कैसा सुख चाहिए, महापरम सुख, महापरम सुख चाहिए। और ऐसे महापरम सुख देने वाले जो है वो है आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज। इनका जो अमर लोक है, उस अमर लोक में ये सारे महापरम सुख है। बाकी अमर लोक अगर छोड़ दो तो होड़ काल पार ब्रह्म में सारा दुख ही दुख है। और वहां जाने के लिए ही हमको सार शब्द की जरूरत है। वहां जाने के लिए हमको नैनछर की जरूरत है। वहां जाने के लिए हमको कुदरत कला की जरूरत है। वहां जाने के लिए हमको नाम कला की जरूरत है। वहां जाने के लिए हमको सत्य कला की जरूरत है। तो आज सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, दर्शन तो अर्थ करे सो पुराण, सार शब्द को नहीं पिछाड़े, रहे मोख सुदूरा, कर संतो अर्थ करे सो पूरा। इस जगत में जिसने सार शब्द को नहीं पहचाना, उस नैनछर की कमाई अगर नहीं की, तो वह उस महापरम सुख से दूर रह जाएगा। ये जीव आया क्यों इसलिए यहाँ पर। हाँ, गुरु महाराज प्रश्न पूछते हैं और उत्तर भी गुरु महाराज ही देते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज, आद पुरुष से हंस बिछड़िया, क्या पाप पुण्य किया। अरे यह जो हंस है, मैं जो हूँ, मैं उस आदि पुरुष में बिछड़ा क्यों। ऋण आधार गर्भ में आयो, ताड़ किसी ने दिया रे, संतो अर्थ करे सो पूरा। कर्म वहाँ किया के यहाँ आय किया, के ने कर्मी चल आया। कर्म वहाँ की यहाँ के आया, के ने कर्मी चल आयो। कौन सा कर्म कौन ने लागो, कौन सा कर्म कौन ने लागो, काल किसी ने खाया, हर संतो अर्थ करे सो पूरा। ज्ञान की गहराई देखो, गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। यह जो होड़काल पुरुष से यह जो हमारा हंस बिछड़ा, तो क्या कारण क्या था, वहां से इसका आने का कारण क्या था। उस होड़काल के घर में उसने कुछ पाप किया था कि जो यहाँ पर आया, या उसने वहां पर कोई पुण्य किया था जो यहाँ पर चल के आया। उसको होड़काल पार ब्रह्म क्यों छोड़ना पड़ा। होड़काल का घर छोड़कर गर्भ में जो आया, उसका कारण क्या था। होड़काल पुरुष के घर से किसी ने उसको हटा दिया क्या। दो प्रकार से आदमी घर छोड़ेगा, एक तो कोई कारण है, नहीं तो उसको कोई घर से निकाल देगा। ऐसे ही आज हमारा हंस था, इसको हंस कहिए, इसको प्राण कहिए, इसको जीव कहिए, इसको आप जो भी संबोधन करो,
समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ये वहां से आया क्यों? गुरु महाराज कहते हैं आदि पुरुष सु हंस बिछड़ियो। आदि पुरुष का मतलब परमात्मा नहीं, आदि पुरुष का मतलब होणकाल पार ब्रह्म। ये वहां से क्यों बिछड़ा? वहां पर इसने कोई पाप किया था क्या, या इसने कोई पुण्य किया था? ये गर्भ में आने का कारण क्या? क्योंकि गर्भ में तो बड़ा दुख होता है। गर्भ की बात कोई सुख की बात है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको किसने हकार दिया वहां से? गुरु महाराज वही समझा रहे हैं, वही प्रश्न पूछ रहे हैं। कर्म वहां किया के यहाँ किया, केने कर्मी चल आया। गर्भ में आने का जो कारण है, बिना कर्म के तो गर्भ में नहीं आएंगे, कोई ना कोई कारण होगा आने का। तो यह जो आने का जो कारण है, यह जो कर्म उसने किए, यह उस हुड़काल पारब्रह्म में किए क्या, या उसने यहां पर आके किए? और फिर गुरु महाराज बड़ा एक सुंदर प्रश्न पूछते हैं, कौन सा कर्म कौन ने लागो। अरे कौन सा कर्म किसको लग रहा है, और काल ने किसको खाया? काल खा जाता है जीव को, तो उसने खाया किसको? आदि पुरुष यानी होणकाल पराब्रह्म से बिछड़ा, तो वह कर्मों के कारण निकला है, तो उनको पक्का है। ऐसा भी हो सकता है कि वह बिना कर्म के यहाँ पर आया क्या? अगर कर्मों के कारण बिछड़ा तो कर्म उसने वहां किए कि यहाँ पर आया के किए? गुरु महाराज कहते हैं कि उसको ऐसा कौन सा कर्म लगा कि उसको काल ने खा लिया। ऐसा क्यों पूछते गुरु महाराज? ऐसा सवाल इसलिए करते हैं कि कई आके ज्ञानी ध्यानी जो है वो कहते हैं ये तो ब्रह्म है, अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि। गुरु महाराज के शब्दों के ऊपर ध्यान दो। गुरु महाराज कहते हैं कि यह ब्रह्म है और ब्रह्म को कर्म नहीं लगते। फिर अगर उसको कर्म नहीं लगते तो कर्म लगे किसको? किसको कर्म लगे? और यह ब्रह्म गर्भ में कैसे आ गया? गुरु महाराज समझाते हैं ब्रह्म को काल भी नहीं खा सकता, तो फिर काल ने खाया तो किसको खाया? कई प्रश्नों के उलझन है यहाँ पर। अगर हम गहराई में ज्ञान को अगर सोचेंगे तो हमको एक एक प्रश्न के उत्तर जो है गुरु महाराज इसी ज्ञान में बताते हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज समझाते हैं ये तो गम ज्ञान नहीं समझ विहूणा सारा। यहाँ पर कई ज्ञानी ध्यानी आ जाते हैं, बड़ा ही ज्ञान बताते हैं, ऐसा ज्ञान बताएंगे कि कहेंगे कि मैंने भजन तो नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनको ऐसा नहीं कहना, उनको वैसा नहीं कहना, उनको ये नहीं कहना, ब्रह्म ये करने से भी मोक्ष होता है, वो करने से भी मोक्ष होता है, ये सब सारी बातों से मोक्ष होता है। ये जो ज्ञानी है, गुरु महाराज ज्ञानियों से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं गुरु महाराज? एति गम ज्ञाना कुनाई समझ विहूणा सारा। काली क्रिया नार ने ब्याही सो तुम करो बिचारा हो संतो अर्थ करे सो पूरा। वाणी भी कहेंगे, गुरु महाराज की वाणी भी पढ़ेंगे, उसका अर्थ भी करेंगे। गुरु महाराज समझाते हैं अरे आजकल यार पुरुष ले लो या महिला ले लो, कुकिंग की बड़ी बड़ी किताबें आती हैं, भोजन बनाने की अच्छी अच्छी किताबें आती है, उसमें कैसे कैसे व्यंजन कैसे कैसे बनाया जाए सब कुछ बताया जाता है उसमें।
अगर वो पढ़कर मैं अगर सोचूं कि हाँ मैं तो बिल्कुल बड़ा ही मलाई बर्फी अच्छी बना सकता हूँ, हाँ, अब रोटी बनानी है, क्या करना पड़ेगा? सबको पता है, पहले गेहूं पिसवाना पड़ेगा, पिसवाने के बाद में उसको चक्की से घर पे लाना पड़ेगा, आटा गूंथना पड़ेगा, आटा गूंथ के उसके गोले बनाने पड़ेंगे, लोई बना के उसको आटा तेल लगा के उसको बेलना पड़ेगा, गैस के ऊपर तवा रखना पड़ेगा, दोनों तरफ से सेकना पड़ेगा। उसके बाद जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसके ऊपर उसको एक दो बार उल्टी पलटी करनी पड़ेगी, एकदम गर्मा गर्म रोटी तैयार हो गई। कितने लोग बना सकते हैं बताओ, हाथ ऊपर करो। गुरु महाराज यही समझाते हैं, एति गम ज्ञाना कुनाई समझ विहुणा सारा। ज्ञान तो सारा बता देंगे, ऊपर से ये भी कहेंगे कि हम भजन नहीं किया, और ये भी कहेंगे कि इसको ऐसा कहना गलत है, और बोलेंगे आपको भोगना पड़ेगा। ऊपर से सर्टिफिकेट देंगे आपको कि आपको भोगना पड़ेगा। अब देखो गुरु महाराज की लीला है। गुरु महाराज समझाते हैं, सोही वस्तु सकल घर माही सोही हाट में होई। इससे सुंदर उदाहरण और गुरु महाराज कहीं बता नहीं सकते। सोही वस्तु सकल घर माही सोही हाट में होई। क्यों पच मरे मुगत ने मूर्ख, क्यों पच मरे मुगत ने मूर्ख, रात दिवस मिल रोई हो संतो अर्थ करे सो पूरा। गुरु महाराज समझाते हैं कि इन ज्ञानियों को ऐसी गम नहीं है। अगर कोई स्त्री किसी स्त्री से विवाह कर ले तो क्या वह एक स्त्री दूसरे स्त्री को कोई सुख दे सकती है? नहीं दे सकती। गुरु महाराज कहते हैं कि ज्ञानियों को यही गम नहीं है। क्या गम नहीं है? सोही वस्तु सकल घट माही सोही हाथ में हुई। यह जो सारा संसार है, यह जो पूरा विश्व है, यह है क्या? अरे ये तो सारा ब्रह्ममय है। इसके अंदर भी ब्रह्म है और बाहर भी ब्रह्म है, और यह ब्रह्म को खोजने के लिए बढ़िया ध्यान लगा रहे हैं। क्या खोज रहे जगत में? अरे जाकर उस ब्रह्म में जाकर मिल जाओ। क्या कहते हैं ज्ञानी ज्ञानी? अरे तुम तो ब्रह्म हो, और ब्रह्म में मिलकर करोगे क्या? उससे अगर कोई नई चीज मिलती है तो बात अलग है। मेरे घर में 50 किलो बोरा गेहूं का पड़ा हुआ है। मैं बाजार से जाकर और 20 बोरा ला रहा हूं गेहूं का। खेत में और 25 बोरा मैं उगा रहा हूं। किसी मेहमान के यहाँ से और 20 बोरे ला रहा हूं। मैंने पाया क्या? जो वस्तु मेरे घर में है बस उसी को मैं और ला रहा हूं। तो गुरु महाराज यही समझाते हैं, एति गम ज्ञाना कुनाही समझ विहुणा सारा। अरे इतनी जानकारी ब्रह्म ज्ञानी को नहीं है कि जो जीव और ब्रह्म एक कहते हैं। जैसे किसी स्त्री ने स्त्री से विवाह कर लिया, वैसे ही जीव ब्रह्म में जाकर मिल गया तो वापिस वह ब्रह्म से वापिस आ जाएगा। गुरु महाराज यही तो प्रश्न पूछ रहे हैं ज्ञानियों को। क्या पूछ रहे हैं? आद पुरुष सूर हंस बिछड़ियो, क्या पुण्य पापर किया। फिर आधार गर्भ में आया,
ऋण आधार गर्भ में आया, ताड़ किसी ने दिया रे संतो, अर्थ करे सो पूरा। कर्म वहाँ किया के यहाँ किया, केने करनी चल आया। अरे ब्रह्मज्ञानियों, यह जीव गर्भ में आया तो किस लिए आया? इसने ऐसा कौन सा कर्म किया कि उसको यहाँ पर आना पड़ा? अब ये कर्म उसने वहां हुड़काल पाल भूमि में किए या वहां यहाँ पर आके किए? क्योंकि तुम तो कहते हो कि ये सारा ब्रह्म ही है, और ब्रह्म है, फिर ब्रह्म को खोज रहे हो। तो गुरु महाराज समझाते हैं, सोही वस्तु सकल घट माही, सोही हाट में हुई। जो वस्तु घर में है वही वस्तु बाजार के दुकान में से बेचने के लिए लगी है, और दुकान में से वही वस्तु मैं घर पे ला रहा हूँ। फिर ऐसा कौन मूर्ख है कि उस वस्तु को पाने के लिए पच पच के परेशान हो जाए? कैसे पच रहे हैं? कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई ओम जप रहा है, कोई सोम जप रहा है, कोई हिमालय में चला जा रहा है, कोई ऐसे व्रत वैकल्य कर रहा है। इतने पच रहे हैं, इतने पच रहे हैं, इतने पच रहे हैं, इसलिए उसी ब्रह्म को पाने के लिए। अरे तुम तो ब्रह्म हो। ज्ञानियों, जो चीज तुम्हारे पास में है, जो चीज तुम्हारे अंदर है, उसको पाने के लिए क्यों पच रहे हो? उससे तो बढ़िया खाओ, बुझाओ, बत्ती बुझाओ, आराम करो। कुछ करने की जरूरत है नहीं तुमको। गुरु महाराज समझाते हैं, कविता कहे कर्म तज भज रे, ब्रह्म उलट समाई। सार बता दिया उन्होंने सार। कविता कहे कहे कर्म तज रे, ब्रह्म उलट समाई। कह सुख राम पहल के आयो, अब क्यों आवे नाही, हर संतो अर्थ करे सो पूरा। देखो, कविता का मतलब क्या? कविता का मतलब है जैसे वेद, शास्त्र, पुराण, भागवत, इनमें जो कविता लिखा गया है, या साधु संत जो ज्ञान बताते हैं, बड़ी बड़ी साखी बोलेंगे आपके सामने, तो वो कहते हैं कि कर्मों का त्याग करके भजन करो। क्या समझाते हैं? कर्मों का त्याग करके भजन करो और उलट कर उस ब्रह्म में जाकर मिल जाओ। ब्रह्म में मिलने के लिए कहते हो, तो ब्रह्म से बाहर कौन है? अगर ब्रह्म में जाकर कहने की बात करते हो, तो यहाँ पर ये जो जितने भी जीव है, ब्रह्म से अलग कोई है यहाँ पर? चाहे पेड़ पौधे ले लो, चाहे चींटी ले लो, चाहे मनुष्य ले लो, चाहे यह कबूतर ले लो, वो जितने भी प्राणी है यहाँ पर, जीव जंतु, क्या कोई ब्रह्म से हटकर है? हाँ? और तुम कहते हो कि ब्रह्म में जाकर मिल लो। अरे ब्रह्म जो है वो तो सर्वव्यापी है, सभी जन ब्रह्म में ही है। आज सदगुरु ग्रामी महाराज कहते हैं, अरे पहले भी तो यह ब्रह्म से आया था, तो अब क्यों नहीं आएगा? और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, नहीं रे ऐसो लगन दूजो को, लगन दूजो को, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो को, मोसर दूजो को, लख 84 और सावा जावे ब्याव
जन सामान्य को समझने वाली भाषा बताते हैं। हमारे समाज में शादियां होती है, कब होती है? साल भर में कोई ऐसा एक मुहूर्त रखता है, महीने, 2 महीने, 2.5 महीने के लिए, कि जिस 2-2.5 महीने में कुछ मुहूर्त आते हैं और उसी मुहूर्त पर हम ब्याह रचाते हैं। बच्चों का हो, बच्ची का हो, उसका हो, जो भी है। अब वो स्नैप अगर निकल गया, वो 2-2.5 महीने अगर निकल गए, तो साल भर की शादी हो सकती है। अब जमाना थोड़ा बदल गया है, बच्चे कोर्ट मैरिज भी कर लेते हो, बात अलग है। लेकिन गुरु महाराज जिस समय थे उस समय की बात गुरु महाराज बता रहे हैं। आजकल तो क्या है कि दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी। आज तो बड़ों की कोई पूछता ही नहीं है, वो तो बता दे कि हाँ मैं शादी कर रहा हूँ करके, अच्छी बात है। अब विषय ऐसा है, गुरु महाराज समझाते हैं कि कविता कहे करमत जब भज रे, ब्रह्म उलट समाई, के सुख राम पहल के आयो। गुरु महाराज कहते हैं यह जीव आया कहाँ से? उस ब्रह्म से आया। वह ब्रह्म से फिर उलट कर क्यों नहीं आएगा? तो यह जो है यह मौका है। यह क्या है? यह अपॉर्चुनिटी है। अगर ये मौका चला गया, कौन सा मौका? यह मनुष्य देह। जैसे 2-2.5 महीने में मुहूर्त आता है, उसमें अगर हम शादी ब्याह नहीं रचाएंगे तो हमको 1 साल भर पूरा इंतजार करना पड़ेगा, और जब मुहूर्त आएगा तब ही हमारा ब्याह होगा। ऐसे ही हे ज्ञानियों, हे ब्रह्म ज्ञानियों, यह जो हमारा हंस है, यह जो हमारा जीवड़ा है, यह 84 लाख योनि घूमने के बाद यह मनुष्य देह तुमको मिला है। तो इसमें आप सोचो, सार शब्द को पहचानो। अगर सार शब्द को नहीं पहचानोगे, उस कुदरत कला को नहीं पहचानोगे, उस सत्य शब्द को नहीं पहचानोगे, तो मोक्ष से दूर रह जाओगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना देना पड़ेगा। फिर तुम कितना भी पच के मरो, चाहे एक काम पर खड़े रह जाओ, चाहे 12 साल के लिए तपस्या कर लो, चाहे गुरु महाराज कहते हैं ना, कोई कहते हैं कि हमारे जो महाराज है वो कैसे है? बड़े ठाड़ेश्वर है। ठाड़ेश्वर कैसे ठाड़ेश्वर है? एक ही जगह खड़े हैं, वही सारा करते हैं, वही नहाते हैं, वही करते हैं सब कुछ। आजकल तो मोबाइल में सारी बातें आ जाती, देखते होंगे आप। ये जो कुंभ मेले चलते हैं उसमें कई सब ऐसे होते हैं। गुरु महाराज कहते हैं अरे तुम्हारे महाराज अगर ठाड़ेश्वर है तो यह पेड़ पौधे जो है ये तो उनसे भी बड़े ठाड़ेश्वर है। ये तो जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से वहीं पर खड़े हैं, एक इंच भी इधर उधर नहीं गए। कोई कहता है कि नहीं हमारे महाराज तो बड़े ही त्यागी है, उनके जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता। बचपन में घर बार छोड़ दिया, माता पिता मर गए, वहां तक तो नहीं गए, इतना त्याग कर दिया। गुरु महाराज कहते हैं सबसे त्यागी अगर तुमको यहाँ पर देखना है तो यह जो कुत्ता कल से घूम रहा है यहाँ पर, उससे बड़ा त्यागी कोई नहीं है। आप उसको रोटी डालो, अगर उसका पेट अगर भर गया है वह सूंघ लेगा और निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि चलो शाम के लिए लेके जाऊंगा, लेके जाएगा वो। सबसे बड़ी विशेषता वो लंगोट भी नहीं लगा। ये जो बड़े बड़े हैं त्यागी, ये तो कम से कम लंगोट लगा के घूमते हैं। कुत्ता तो वो भी नहीं लगा था लंगोट। उससे बड़ा त्यागी कौन होगा? वो तो शाम के भोजन की भी व्यवस्था नहीं देखता। तो गुरु महाराज समझाते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? मुख भजन बिना नाही रे, मुख भजन बिना नाही रे,
सब विदहद के माही रे, नहाया धोया मुख मिली जे, नहाया धोया मुख मिली जे, मेढक मछिया जाही रे, मुख भजन बिना नाही रे, सब विदहद के माही रे। यह जो हमारी संगत है, इस सत्संग का उद्देश्य ही है। क्या उद्देश्य है? कि यहाँ पर जीव ने भजन करना चाहिए और यह परम मोक्ष में इसने देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए एक बात मैं आपको क्लियर करता हूं कि परात्परी से 3 देश है। कितने? 3 देश। एक देश ऐसा है कि जहां पर सुख भी नहीं है और जहां पर दुख भी नहीं है, उसको कहते हैं होणकाल पारब्रह्म। क्या कहते हैं उसको? होणकाल पारब्रह्म। जहां पर पहले हम थे वहां पर सुख भी नहीं था, वहां पर दुख भी नहीं था। दूसरा एक देश है जहां पर सुख भी है और दुख भी है, उसको कहते हैं यह माया का देश। एक होणकाल पारब्रह्म, जहां पर सुख भी नहीं है, जहां पर दुख भी नहीं है। एक देश ऐसा है जहां पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर सुख भी है और दुख भी है। और तीसरा एक ऐसा देश है कि जहां पर सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, सुख ही सुख। वहां पर अनंत सुख है, अनंत भोग अरु अनंत विलासा, आरुत है सत बारह मासा, जे जन को ऐसा सुख चाहो, राम नाम रसना सुगाओ। अब यहाँ ये जो देश ऐसा है, यहाँ पर सुख जो है मरने वाला है। अब कल मालपुए बने थे, बढ़िया बढ़िया खीर बनी थी, हमने खूब खाई। एक मालपुआ खाया, दूसरा खाया, तीसरा नहीं आया तो बुला लिया, अरे जरा इधर रख देना। फिर चौथा खाया, पांचवा खाया, छठवां खाया। जब तक पेट रोटी तो रोज ही खाते, मालपुए भी रोज खाते हैं। बढ़िया खा लिए मालपुए। अब इतने खा लिए, एक देख रहा है यार कब से मालपुए खा रहा है, और चले गया उसके बाद। अरे नहीं बस बस होता है। अब पहले मालपुए में सुख था, दूसरे में खा, तीसरे में था, चौथे में था, 5, 8, 10, 15 जितने खाने थे उसमें सब सुख था। और एक समय ऐसा आ गया कि उसमें का सुख हमारा खत्म हो गया, मर गया। अरे नहीं चाहिए, मना कर दिया कि नहीं चाहिए। और आज पंगत में और मालपुआ आ गया तो और शुरू कर देंगे खाना। मतलब क्या है, यहाँ पर किसी चीज में तृप्ति है ही नहीं। हमको सुख कैसे चाहिए? अमर सुख चाहिए। क्यों अमर सुख चाहिए? क्योंकि ये आत्मा हमारे अमर है। अमर आत्मा को अमर सुख देने के लिए ये साधन हमको मिला है। ये साधन जब तक है तब तक भजन कर लो। एक बार ये साधन अगर निकल गया तुम्हारा, तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अंत काल ताती को करसो, भजन बिना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भजन करो। सत्संग क्या है? सत्संग में आपको ज्ञान मिलेगा, सत्संग में आपको विवेक मिलेगा, सत्संग में आप निर्णय कर पाओगे। लेकिन जाना होगा तो भजन से ही जाना। आपको ये समझ गया कि आपको बाकी कुछ नहीं करना है, राम नाम का सुमिरन करना है, सत्संग तो ये बात आपने गांठ मार ली, लेकिन आपने भजन ही नहीं किया, तो क्या परम मोक्ष में जाओगे क्या? वो तो गुरु महाराज जैसे बहुतारी संत अगर कभी आ गए
उनके पैर के नीचे कोई चींटी बन के हम चले गए या उनकी मेहर हो गई तो मेघवाल जैसे गुरु महाराज हमको भी लेके चले जाएंगे। लेकिन आजकल ऐसा हमारा सौभाग्य नहीं है। और हो सकता है कि गुरु महाराज अगर ये समय में रह जाते तो हम गुरु महाराज को भी शंका करते थे कि ये बात सही है क्या। हाँ, क्योंकि ये बुद्धि जो है बड़ी कठिन है, विश्वास नहीं करते हम लोग। क्योंकि गुरु महाराज जब थे मनुष्य देह में, लोगों ने कहा विश्वास रखा। हाँ? अरे लोग तो ये पूछते थे, उनको लोग साधु कहते, तुम्हारे शरीर के ऊपर साधुपना कोई भेद है ही नहीं। हाँ? गुरु महाराज समझाते हैं, देह रोभेश सकल सो माया, देह रोभेश सकल सो माया, आसत सत नहीं कोई, आसत सत नहीं कोई, जे कोई भेष शब्द का साज। भेष कौन सा लेना है हमको? मैं तो एक शब्द सत लिया। यह जो सत शब्द जो है इसको हमको धारण करना है। अरे बाहर चोला पहना क्या, नहीं पहना क्या, सफेद पहना क्या, भगवा पहना क्या, धोती पहना क्या और चड्डी पहना क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज हमको लेनी है वो है सत्य शब्द। गुरु महाराज एकदम कड़े शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं? बाणी खानी सर्व झूठी, झूठा वेद पुराना हो। बाणी खानी सर्व झूठी, झूठा वेद पुराना हो। क्रिया करनी जप तप सारे, क्रिया करनी जप तप सारे, तपसी तना जाना हो। सत शब्द सो न्यारा। अरे यह जो सत शब्द है न्याय है। यह सार शब्द अगर आपने अगर नहीं लिया, गुरु महाराज को वही समझाया ना। हाँ, क्या समझाया गुरु महाराज ने? हर संतो अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं रे पिछाने, रहे मोख सुदूरा। हर संतो अर्थ करे सो पूरा। इस ज्ञान को समझो। तो हमको ऐसे देश में जाना है जहां पर महापरम सुख है, जहां पर सुख के पीछे सुख है, जहां पर मांगने पर दुख नहीं मिलेगा, जहां पर मांगने पर बुढ़ापा नहीं मिलेगा, जहां पर मांगने पर मृत्यु नहीं मिलेगा। ऐसे देश में हमको जाना है। इस देश में अवस्था जो है यह बदलती है। या युग में स्थिर को नहीं रे, सुख दुख बारंबार। यहाँ पर सुख दुख जो है लगे हुए हैं। यहाँ तक हम बच्चे थे, फिर हम जवान बन गए, अब बूढ़े हो रहे हैं, कुछ दिन के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन सदा शरीर की और सतारे अमर संता की दया है। यहाँ पर अब जो युवा है वे कभी विचार करते हैं कि चलो हम भी कभी बूढ़े हो जाएंगे करके। बूढ़ा होना कोई चाहता भी नहीं है, इतना बात का ध्यान में रखो। है किसकी बूढ़ा होने की इच्छा है? नहीं, बूढ़ा होने की इच्छा किसकी नहीं है। लेकिन बुढ़ापा आता है। अगर थोड़ा
सफ़ेद होने लग जाए तो फिर डाई वाई लगाना शुरू कर देते हैं, करते कि नहीं करते? फिर बुरा नहीं दिखना चाहिए। हाँ? अब मुझे बताओ, यहाँ पर मरना कोई चाहता है क्या? कोई मरना नहीं चाहता। आप कितना भी बुरा शरीर ले लो और पूछो, बाबा चलोगे आज? थोड़ा नाती का वो देखने के लिए निकलते हो। यहाँ से जाने की किसकी इच्छा नहीं है, बूढ़ा होने की किसकी इच्छा नहीं है, लेकिन हम इस चंगुल में फंस गए हैं, इस सिस्टम में हम लोग अटक गए हैं। ये सिस्टम से बाहर अगर निकलना है, इस सार शब्दों को पहचानना। इस सिस्टम से अगर निकलना है तो यह शब्द जो है, इसका भेद हमको लेना है। और ये भेद कहाँ मिलेगा? यह आपको वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत इनके पास नहीं मिलेगा। ये भेद आपको मिलेगा ऐसे जीवित शब्दों के पास मिलेगा, जो आपको यहाँ पर आके ज्ञान बताते हैं। मैं तो कभी आऊँगा, साल 2 साल में आऊँगा, लेकिन यहाँ पर जो हमेशा आते हैं ऐसे संतों से मिलेगा। वो आपसे भजन करवा लेंगे, वे आपको ज्ञान देंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अब ये भेद जो है, ऐसे जो भेदी जन है, ऐसे भेदी जनों से जब आप संपर्क रखोगे, उनका कहा मानोगे, तभी आपको परम मोक्ष मिलेगा। नहीं तो कोई 2 लाइनें हमने सुन ली कि बस एक बार शब्द प्रकट हो गया तो अमर लोक में चला जाएगा। नहीं, भजन करना पड़ेगा। बिना भजन का वो आगे जाएगा नहीं। भजन हमसे होगा क्या? भजन करवाने वाले भी संत यहाँ पर चाहिए। ये क्या है? ये तो पोपट पंछी है जो बोल रहा है, वो जो लिखा हुआ है बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कार्य अगर कुछ है तो भजन करना, भजन करवाना। जितना भजन करोगे, अब हमने ऑनलाइन तो सिस्टम कर दी। पहले हम 2 घंटा संगत करते थे और 11 मिनट भजन करवाते थे। हमने सिस्टम बदल दिया, 1 घंटा सत्संग और 1 घंटा सुमिरन। फिर सिस्टम और बदला दी कि 1 घंटा सत्संग, 1.25 घंटा भजन। अब और उसमें चेंज कर दिया, 1 घंटा सत्संग, 2 घंटे सुमिरन, और आगे चल के सुमिरन ही हमको आगे बढ़ाना। क्योंकि सार वही है। गुरु महाराज स्वयं 18 साल गुरु महाराज ने पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा हरेण नहीं देगी। अगर भजन करना है तो कोई गाली की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो रामद्वारा ने इतनी व्यवस्था करके रखी है कि अगर कोई इक्का दुक्का आता है वो 52 गादी लगाकर उसके ऊपर बैठकर भजन कर सकता है। इतनी गादियाँ यहाँ पर है कि नहीं? भले 1 गादी लो, 2 लो, 3 लो, 4, लेकिन भजन करो। गादी के ऊपर बेडशीट है, बढ़िया तकिया है, सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन आओ और भजन करो। भजन नहीं करोगे तो कार्य नहीं होगा। और कितना करो, जब तक यह शरीर तुम्हारा ऐसा नहीं हो जाता कि चलो बहुत थक गया हो जाए। लेकिन आपको एक गारंटी देता हूँ, जितना भजन करोगे उतना आनंद आपका आएगा। जितना भजन करोगे, हमको भजन इसलिए हम नहीं करते कि हमको भजन में आनंद आता नहीं है। कई लोग मैंने देखे हैं मेरे जीवन काल में, जब से मैं भक्ति में आया हूँ, कि वो भजन इसलिए नहीं करते कि उनको भजन में आनंद नहीं आता। जिस दिन तहे दिल से भजन करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन देखना गुरु महाराज कैसा आनंद आपको देगा। मैं लोगों की क्यों बात करूँ, मैं मेरी भी बात करता हूँ। पहले भी मेरे को थोड़ा ये आता था कि कौन भजन करेगा, प्रवचन अच्छा है, ज्ञान सुनना, क्योंकि मैं तो प्रवचन नहीं करता था। जो शब्द ज्ञान बोलते थे मैं उनको सुनता था, सुनने में अच्छा लगता था। अगर फिर सत्संग के बाद में 11 मिनट अगर किसने बोल दिया भजन करो, उसमें मैं कम से कम 5 जमाई दे देता था कि चलो क्या, क्योंकि मन नहीं लगता था। और जैसे जैसे मैंने गुरु महाराज से प्रेम करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे मैंने शुद्ध शब्द से प्रेम करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे गुरु महाराज से मैंने माना कि गुरु महाराज बस मेरे को तो ये चीज़ क्या है ये मुझे समझाओ करें,
क्योंकि इसको जानता नहीं था ना। जानता क्या था, बाहर से पूरा साधु था, बड़ी गाड़ी थी, गले में रुद्राक्ष थे, टीका लगाता था, सब कुछ करता था, 3 लोग के संत के जैसा। लेकिन ऐसे कुछ मुझे लोग मिले, ऐसे कुछ मुझे गुरु मिले कि उन्होंने बिल्कुल मेरे को सिविल में लेके आए। क्योंकि मैं और गुरुजी अगर कहीं जाते थे बाहर, तो गुरुजी तो सफारी में रहते थे, लोग मेरे पैर पड़ते थे पहले, क्योंकि महाराज तो यही है ना। कई बार हम रेलवे स्टेशन में जाते थे सत्संग के लिए, तो कोई भी आया था पहले मेरे अब करें, क्योंकि लोग तो भेष को देखते हैं ना पहले कि भाई ये तो गाड़ी वाला है, इसके गले में द्राक्ष है। हाँ, और कहते भले अकल नहीं हो लेकिन शक्ल थी मेरे पास में, मेरे पास में अकल नहीं थी लेकिन शक्ल थी। शक्ल को तो लोग पूछते थे फिर ऐसे। लेकिन जैसे जैसे मुझे इस बात का पता चला, धीरे धीरे वह रुद्राक्ष ऐसे थे मेरे पास में। मेरा जो इष्ट देवता था, दो मालाएं थी, एक माला मेरे गले में रहती थी और एक माला उसके गले में रहती थी। दूसरे दिन उसकी माला मैं पहनता था और मेरी उसको पहना देता था। तीसरे दिन उसकी मैं पहनता था और मेरी उसको पहना देता था। ऐसा हमारा एक दूसरे का बहुत प्रेम था, हमारा बहुत प्रेम। लेकिन आज याद भी नहीं आती क्योंकि वो सच्चा प्रेम था ही नहीं। सच्चे सदगुरु जब मिल गए तो उन्होंने ये सारे दुनिया की झंझट ही छोड़ दी। और झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ज्ञानपीठ पर बैठा हूँ। मैंने भजन भी इसलिए किया क्योंकि गुरु जी कहते थे कि अब पीठ की जो 21 मणि है, यहाँ पर 33 कोटि देवता रहते हैं। जैसे चित्र है ना इसमें, यहाँ पर 33 कोटि देवता है। मैंने कहा कम से कम पीछे के मार्ग में जब जाऊँगा मेरा इष्ट तो मिल जाएगा, इसलिए भजन करना शुरू किया। इस भाव से शुरू कर दिया। देखो, भाव कोई भी हो लेकिन देने वाले का भाव ऐसा था कि पूछो मत। और पहले मैं ये भी गुरुजी से कहता था सीधे सीधे कि गुरुजी मैं 24 घंटा संत नहीं रह सकता, आप तो संत हो, मैं आपके साथ सानिध्य में जितना रहूँगा, घंटा 2 घंटा, उतने देर तक मैं संत रहूँगा और बाकी जो है मैं बिल्कुल एंजॉय करूँगा। लेकिन आज परिवर्तन ऐसा है, गुरुजी कहे कोई बात नहीं, तू 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन संगत में आते रहना, संगत छोड़ना। देखो, संतों का सानिध्य ऐसे होता है कि आज जो मुझे देखते हैं वो अचरज करते हैं कि ये वही है। तो विषय कैसा है, ये सारा गुरु महाराज का प्रताप। अगर गुरु महाराज नहीं मिलते तो ना जाने में कहीं घोड़े पर बैठा रहता, कहीं चौरासे में घूमते रहता। हो सकता है यह जीवन में अब तक छोड़ भी देता, क्योंकि यह संसार जो है बड़ा दुखमय है और आदमी दुख सहन नहीं कर सकता है। इतना ध्यान में रखें, क्यों कोई मार्ग स्रोत होता है, कहीं इधर जाएगा कहीं उधर जाएगा। तो गुरु महाराज हमको जाना कहाँ है, हमको ऐसे महापरम सुख के देश में जाना है कि जहाँ पर सुख के पीछे सुख है, सुख के पीछे सुख है। अब यहाँ पर हमको मार्गदर्शन करने वाले भी संत मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। संत कितने प्रकार के हैं? संत भी 3 प्रकार के। एक संत आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आप जप करो, आप तप करो, आप तीर्थ करो, आप व्रत करो, आप एकादशी करो, आप जन्माष्टमी पकड़ लो, आप रामनवमी, जो भी है सारी बातें करो। वो भी संत ही है, ऐसा नहीं कि वो संत नहीं, लेकिन उनके साथ रहने से इस जीव का आवागमन जो है यह नहीं मिलेगा। हमको सार सर्वत उनके साथ में नहीं मिलेगा। यह जो 84 लाख योनि है यह नहीं छूटेगी। गर्भ का जो दुख है वह नहीं छूटेगा। काल की जो मार है ये नहीं छूटेगी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह जो बार बार गर्भ में आना, जन्म लेना, मरना, यह जो दुख है यह हमारा नहीं है। क्यों कबीर महाराज? इसलिए ये तो सौभाग्य है कि ये उम्र से कबीर महाराज यहाँ पर घूम रहे हैं भजन के लिए।
और हमारा दुर्भाग्य कि हमारे जीवन के 30-35 साल चले गए, हमको भक्ति नहीं मिली। फिर कोई एक ऐसा मिल गया, बहुत देर से आया है, आज बड़ा पछतावा होता है मेरे को कि बहुत देर से भक्ति में आया। तो विषय कैसा है, ये एक्चुअल ये जो है हमारे परिवार में आने वाले, ये बड़े संत इतना ध्यान में रखते, ये हमसे अच्छा काम करेंगे आगे चल के, ये नई नई टेक्निकल बातें लाएंगे, ये ऐसा ज्ञान बताएंगे, क्योंकि ये आगे की जो पीढ़ी है ये विज्ञान की पीढ़ी है। ये ऐसे संगत पे कभी नहीं जाएंगे कि चलो कहीं संगत है फिर जा रहे हैं, अरे बोलेंगे क्योंकि कलयुग जैसे जैसे प्रभाव अपना बता रहा है वैसे वैसे साधु संत जो है सलाखों के पीछे जा रहे हैं, तो फिर केवल संतों पर कौन भरोसा रखेगा। तो केवली संत जो है तो उनके ऊपर भरोसा कौन रखेगा, उनके सानिध्य में जो आएंगे वो तो चले जाएंगे, लेकिन यह टेक्नोलॉजी जो है यह टेक्नोलॉजी काम करेगी। और ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। मैं जब गुरु जी के साथ में था तो बोर्ड के ऊपर यह सारी बातें मैं बताता था, और गुरु जी ने जब ये टेक्नोलॉजी लाई, क्योंकि आज तक संगत तो वही थी कि बैठो वाणी जी खोलो गुरु महाराज का ज्ञान बताओ सुमिरन करो। जब बोर्ड के ऊपर हम उसको खोलने लगे, धीरे धीरे समझाने लगे, तो कई लोग हमसे जुड़ गए। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी काम करती है कि मैंने 3 साल पहले, कितने साल हो गए, 3 साल पहले YouTube के ऊपर मैंने एक चैनल बनाया राम द्वारा पुणे नाम से, और मैं ये सोचता रहा कि भाई जो भी केवल ज्ञान सुनना चाहेगा वो कभी ना कभी खोजेगा और उसको यह ज्ञान मिलेगा, क्योंकि मैं आज हूँ, मैं कल नहीं हूँगा। साल भर में हमको अब 10-20 हज़ार लोग जुड़ गए, 5-25 हज़ार लोग जुड़ गए, खुश है हम लोग। गुरु महाराज को सामने रखकर कहता हूँ 3 साल में, ये तीसरा साल चल रहा है, 3 साल में 22 लाख के ऊपर लोग जुड़े थे। कितने? 22 लाख व्यूअर, सब्सक्राइबर कम से कम 7,500 तक आ गए हैं। ये किसका परिणाम है? ये है टेक्नोलॉजी का परिणाम, ये है गुरु महाराज की सत्ता का परिणाम। क्योंकि पहले तो ऐसी स्थिति थी कि राजस्थान से, यूपी से, बाहर से कई फोन आते थे। महिलाओं का जब फोन आता था तो वो रोती थी कि देखो शानू भाई आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। अगर हमारे गांव में कोई सत्संग रही, कोई संत अगर आता है और हमारे घर में अगर मेहमान आ गए तो उस दिन उनको संगत नहीं मिलती थी। और आज तो ऐसा है, हम सवेरे से घर की पूरी तैयारी कर देते हैं, बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं, आदमी को डब्बा देकर रवाना कर देते हैं, बर्तन लेकर मान देते हैं, और मोबाइल खोला कि संगत हमारे हाथ में। कौन सा विषय नहीं है वहाँ पर बताओ, सारे विषय वहाँ पर हमने दिए हैं। अब सिर्फ कमी है तो हमारे भजन की। जिस कल बताया ना वो महाराज आए थे दर्शन, बोले कोरोना काल में 100 घंटा देखा ना, 100 घंटा। देखो मैं सिर्फ उसी बात पर आ रहा हूँ, देखने से कुछ नहीं होगा, आपको भजन करना पड़ेगा। कोरोना काल में अगर आप 100 घंटा भजन कर लेते तो काम हो जाता। हमारे विनोद जी आए नहीं, सारी दुनिया जो है घर में बैठी थी, घर में बाप बेटे को हाथ नहीं लगाता था, बेटा बाप को हाथ नहीं लगाता था, और हमारा विनोद एक था कि जो पीपी किट पहनकर मरने वाले के पास चला जाता था और उससे राम नाम का सिमरन करवाता था। मूर्ति एकदम छोटी है, लेकिन उसको मैंने मना कर दिया था, तो बेटा जाओ मत, शरीर संतों का महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका विश्वास मेरे से ज्यादा था। और उसने ऐसे कई लोगों को जोड़ लिया आज खुद से। आज कहीं भी अगर बहुत होगी तो पहले विनोद को फोन आता है, विनोद भाई आ जाओ। तो ये है संतों की। तो विषय गुरु महाराज वही समझाते हैं हमको। क्या बताते हैं गुरु महाराज कि हमको 3 प्रकार के संत मिलते हैं। एक संत ऐसे मिलते हैं कि जो हमको जप तप तीर्थ व्रत ये सारी बातें बताते हैं, लेकिन जो सगुण के संत है, सगुण के संतों के साथ में जाने पर हम मृत्यु के पश्चात कहाँ जाएंगे?
तो 3 लोग 14 भवन में जाएंगे, लेकिन वापिस हमको आना पड़ेगा, हमारे कर्म नहीं कटेंगे। उसके बाद दूसरे संत हमको मिलते हैं जो निर्गुण के हैं, वो हमको कहेंगे कि अरे ये पत्थर पानी में कहीं परमात्मा है क्या। फिर वो हमको कुछ नाम देंगे, 5 अक्षरी मंत्र, 11 अक्षरी मंत्र, इतना ही नहीं तो पहली राउंड में दूसरा नाम देंगे, दूसरे राउंड में दूसरा देंगे, तीसरे में फिर 7 शब्द देंगे, चौथे में फिर और बुलाएंगे, फिर कंठी देंगे। हाँ, ऐसे भी कई संत हैं। ये जो है ये है निर्गुण के संत। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि ये निर्गुण में मिले न कोई, जाय न देखे सारा, और करामात क्रिया प्रभावे ब्रह्म। वहां जाकर करामात ही बन जाएंगे, लेकिन यह जो परमात्मा जो है हमको परमात्मा नहीं मिलेगा। और सबसे ऊंचे जो सत्य है ये है निकेवली सत्य। ये निकेवली सत्य क्या करेंगे, हमको हमारे घट के अंदर नियंत्रण प्रकट करवा देंगे। अगर घट के अंदर शब्द अगर प्रकट नहीं होता है तो ऐसा समझो हमको अभी तक वैसे संत नहीं मिले, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी सत्ता है आज कि हमारे जो संत बाहर जा जाके जो ज्ञान बता रहे हैं, या हमारे बच्चे ऑनलाइन जुड़ जाते हैं, हमारे ये रामनंदा है, हमारी आदित्य है, ये बच्चे मिल जाते हैं लाइन ऑनलाइन, बढ़िया ज्ञान बताते हैं लोग, एकदम अच्छा कार्य करते हैं। ये अगली पीढ़ी हमारा वही काम करने वाली है, ये थोड़ा टेक्नोलॉजी थोड़ा आगे आना चाहिए। ये जो सिस्टम है एक समय के बाद में ये सिस्टम यहाँ पर यह विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि यह बदलाव है। आजकल सारा टीवी पर होने लग गया है, सारा डिजिटल बोर्ड के ऊपर सारी बातें आने लग गई है। तो विषय हमको क्या करना है, हमको यही समझना है कि केवली संत हमको जहाँ पर मिलेंगे, उन संतों को जब हम धारण करेंगे और श्वासोश्वास में जब राम नाम का सुमिरन हम करेंगे, तभी हम परम मोक्ष में जाएंगे, अन्यथा हम परम मोक्ष में नहीं जाएंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं, नहाया धोया मोख मिलीजे, नहाया धोया मोख मिलीजे, मेढक मछिया जाही रे, सरभंग होय सरस सब संग भोग, यागर पावे पसवा पंखी जाही रे, मुख भजन बिना नाही रे, सब विदहद के माही रे। यहाँ पर जितनी भी धर्म है, यहाँ पर जितनी भी रीतियाँ है, इन रीतियों से क्या होगा, इन रीतियों से आपको भूलकाल पार ब्रह्म तक, यानी जो ज्ञानियों को गुरु महाराज ने बताया कि उस ब्रह्म तक इस जीव की पहुंच हो जाएगी, लेकिन इसका जो आवागमन जो है, वह जो परमात्मा प्राप्ति जो है, वह परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि कई प्रकार के यहाँ पर धर्म है। गुरु महाराज आगे और समझाते हैं, क्या समझाते हैं गुरु महाराज, लक्षण मत सु मोख पहुते, लक्षण मत सु मुख पहुते, तो मानव बिन सब जाही रे, राम रटन लिव निंदे कोई, राम रटन लिव निंदे कोई, सुर नर पशुआ माही रे, मुख भजन बिना नाही रे, सब विदहद के माही रे। अब देखो लक्षण की बात चली थी कि लक्षण मत सु मुख भूत। अब ये
कुंभ मेला यहाँ पर नासिक में शुरू हो जाएगा कुछ दिन के बाद में। अभी तो सर्वे करना शुरू हो गया है और तैयारी शुरू हो गई है। वहाँ पर आपको जितने भी संत मिलेंगे सारे लक्षण वाले मिलेंगे। कोई तो भी गुरु महाराज कहते हैं अरे 8 अंग और 64 लक्षण अगर आप में नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन राम नाम अगर आपके पास में है तो आपका परम मोक्ष हो जाएगा। लेकिन आपके पास 8 अंग भी है, 64 लक्षण भी है और राम नाम नहीं है, आपका मोक्ष नहीं होगा। खाली सर, खाली है। अब कोई कहते हैं ना कि हमारे महाराज जो है बड़े यति है। ऐसे यति है कि जैसे जो 6 यति हम गिनाते हैं ना, लक्ष्मण गणेश गरुड़ जो है। अब ये आजकल तो टीवी पर भी आते हैं कोई यति महाराज, खैर उनकी बात अलग है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन गुरु महाराज जो समझाते हैं कि अगर यति बनने से अगर मोक्ष मिलता तो ये जो नपुंसक जो है इनका तो स्वप्न में भी वीर्य बाहर नहीं निकलता, ये पहले परम मोक्ष को चले जाते हैं। अगर त्याग करने से अगर परम मोक्ष मिल जाता तो यह जो कुत्ता है यह सबसे पहले परम मोक्ष में चला जाता। अगर गुफा में जाकर अगर मोक्ष मिलता तो वह जो चूहा है वो तो रात दिन गुफा में बिल में जाकर बैठता है। गुरु महाराज ने सीधी सीधी बात बताई है। गुरु महाराज का जो ज्ञान है वह कैसा है, सरोवर के जैसा है और ताल ठोक के ज्ञान है गुरु महाराज का। ऐसा नहीं कि कोई बात छुपा के रखी है गुरु महाराज ने। फिर यहाँ पर जो दिख रहा है वही बात बताते हैं। कोई कहते हैं कि हमारे महाराज जो है बड़े गरीब स्वभाव के हैं। ये जो बकरी होती ना, बकरी सबसे गरीब स्वभाव उसका है, उसको काट डालो फिर भी बोलेगी क्या करेंगे। तो गरीब स्वभाव से परम मोक्ष नहीं होगा। कोई कहते हैं कि हमारे महाराज जो है बड़े मीठी वाणी होते हैं। यह जो मैना होती है ना, मैना से मीठी वाणी किसकी और होती ही नहीं, तो पहले मोक्ष मैना का होगा। कोई कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज जो है उनका बड़ा झरना है, धैर्य बड़ा है। गुरु महाराज कहते हैं जो 50 कोटि योजन पृथ्वी है ना, इससे बड़ा झरना और कोई धारण ही नहीं कर सकता। इसके ऊपर तुम पहाड़ बना लो, इसमें नदियाँ खुलवा लो, इसमें बांध बनवा लो, इसमें आप कुछ भी करो, भले यहाँ की मिट्टी चांद पर लेके चले जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वही कहते हैं कि हमारे जो महाराज है बड़े दाता है। अरे इंद्र से बड़ा दाता कोई है जो इतनी बड़ी बारिश करता है हर साल और सबको यहाँ पर सबका भरण पोषण करता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि दाता होने से भी मोक्ष नहीं होता। कोई कहते हैं कि हमारे महाराज जो है बड़े सिद्ध पुरुष है। गुरु महाराज कहते हैं कि सिद्धाई से अगर परम मोक्ष मिल जाता तो यह पारस पत्थर है ना, पारस पत्थर, उसका पहले मोक्ष मिल जाता। वो तो लोहे को लगाओ सोना मिल जाएगा। लक्षण मत सु मुख पहुते, लक्षण मत सु मुख पहुते, तो मानव बिन सब जाहिरे। देखो लक्षण से कुछ नहीं होता। अगर कोई कहते हैं कि हमारे महाराज जो है बड़े सयाने हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो पत्थर की जो मूर्ति है उस मूर्ति से सयाना कोई नहीं। उसको आप नहलाओ तो भी चलेगा, मत नहलाओ तो भी चलेगा, कपड़े पहनाओ तो भी चलेगा, मत पहनाओ तो भी चलेगा, उनको भोग लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाया तो भी। पत्थर की मूर्ति से सयाना कोई नहीं कहेगा। कोई कहता है कि हमारे जो महाराज है वह कैसे है, उनमें एक लक्षण ऐसा है कि उनके पास अवधि ज्ञान है। गुरु महाराज कहते हैं कि अवधि ज्ञान तो सिकुत्री के पास है। कोई कहता है कि हमारे महाराज तो वन में रहते हैं,
अरे ये जो हिरण प्राणी जो है ये तो हमेशा वन में रहते हैं। कोई कहते हैं कि हमारे महाराज जो है बड़े अकेले घूमते हैं, कोई चेले चपाटे साथ में नहीं रखते। ये जो शेर होता है, जो शेर सिंह, वह भी अकेले घूमता है, तो क्या उसका मोक्ष हो जाएगा क्या? कोई कहते हैं कि हमारे महाराज जो है पास ओम जपते हैं, ओम के अलावा वह जो ईश्वर है उसी को जपते हैं। गुरु महाराज कहते हैं अरे यह जो प्राणी मात्र है, ये सारे प्राणी मात्रों में ओम सोम जो है यह तो सहज में हो रहा है। आप उसको जान कर लो या बिना जाने लो, ये हो रहा है। कोई कहते हैं कि हमारे महाराज तो त्रिपुंडधारी है, बड़ा तिलक लगाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जो गिलहरी है तो गिलहरी, गिलहरी तो जन्म से ही उसने त्रिपुंड धारण कर लिया है, पूरे शरीर के ऊपर उसने ये लगा लिया है। लक्षण मत सु मुख पहुते, मानव बिन सब जाहि। अब एक तो ऐसे मिले थे, कहते कि हमारे महाराज तो भेष बदलते रहते, कोई एक भेष नहीं हमारे महाराज का। आज भगवा पहन लिया तो कल सफेद पहन लेंगे, परसों नीला पहन लेंगे। मेरे गुरु महाराज कहते हैं अरे गिरगिट के अलावा और कोई दूसरा कोई भेष बदलता है क्या? वो तो बिना कपड़े का भेष बदल देता है, तो गिरगिट पहले बड़ा मुख में चला जाएगा। हाँ, अगर कोई कहता है कि हमारे महाराज बड़े ही निर्मोही है, कोई मोह नहीं है, तो मेरे गुरु महाराज कहते हैं निर्मोही होने से अगर मोक्ष मिलता, ये जो नागिन है नागिन, ये सबसे निर्मोही है, वो तो अपने बच्चे को खा लेती है। हाँ, कोई कहता है कि हमारे महाराज जो है बड़े अलमस्त है, कुछ नहीं करते, कोई देगा तो खाएगा, कोई कपड़े देंगे तो पहन लेंगे, नहीं तो अलमस्त बैठे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं यह जो अजगर है ना, अजगर, ये तो जगह से भी नहीं हिलता, वही पड़ा रहता है, तो वो परम मोक्ष में चला जाता। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं लक्षण मत सु मुख पहुते, तो मानव बिन सब जाहि रे। अरे लक्षण से नहीं जाता, ना वेद पढ़ने से जाता। वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया कर जा, रंकार की दूर सु सुख देव माही मिलाय। तपस्या कर कर थक गया, तीरथ कर नर लोग, बिना भजन सुख राम जी, कद न पहुँचे को। भरतवास एकादशी करता है निर्धार, बिना भजन सुख राम कहे, कद न पूतन हार। दान पुण्य जिग बोह कियो, क्या बोलते गुरु महाराज? दान पुण्य जिग बोह कियो, कंचन तूला चढ़ाए, बिना भजन सुख राम कहे, धाम कदे नहीं जाए। गुरु महाराज बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि बिना भजन सुख राम कहे, धाम करे। रोज तो हम 5-5 मिनट भजन कर रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं आयोजकों से एक विनती करूँगा कि वैसे तो मैंने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ। मैंने सुमेर जी से कहा भी था कि अगली बार जब आप सत्संग रखोगे तो एक कमरे में अखंड भजन करवाना शुरू करो, जहाँ पर 3 दिन कंटिन्यू भजन करते हो। भले 2-2 घंटे करो, वो 2 लोग उठ गए, दूसरे 2 लोग बैठ जाओ, वो उठ गए, तीसरे बैठ जाओ,
चौथे बैठ जाओ, महिला बैठो, पुरुष बैठो, लेकिन अखंड सुमिरन जो है जब तक हमारी सत्संग चलती है तब तक अखंड सुमिरन वहाँ पे शुरू करना। तो मैं आगे भी विनती करूँगा कि इस साल तो ये बात हो नहीं पाई, अगले साल से अगर आप करोगे तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा। और फिर आदमी की इच्छा हो जाती है कि चलो हम लोग, तो भजन की बात चल रही है, तो आज क्यों ना हम थोड़ा सा 22.5 मिनट भजन करें, हाँ? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे, वासर भर जिग जोग तप को नाही करे। रोज तो हम 5 मिनट 11 मिनट करते हैं, आज थोड़ा सा हम 22-22.5 मिनट बोलिए। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। सिर्फ किचन में जो लोग काम कर रहे हैं बस वही काम करें, बाकी बाहर जितने भी बैठे हैं, जो भी है, बच्चे भी कर रहे हैं, सब बच्चों को भी बुलाओ, सबको यहाँ पर बैठा हो, सबको बुलाओ। जितने भी ये प्रीमाइसेस में जितने भी है, बाहर कोई नहीं बैठेगा, बाहर कोई नहीं खेलेगा, सिर्फ भोजन बनाने वाले वहाँ पे किचन में रहेंगे, बाकी सारे लोग यहाँ पे आकर भोजन करना। चलो बच्चों